इंसान के पास अंदर से मोटिवेशन उत्साह क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा कोई सबसे पहले स्वामी जी को मेरा सादर प्रणाम है। प्रणाम प्रणाम। कभी भी बैठते हैं कहीं तो मन हमेशा बेचैन सा रहता है और उस बेचैनी का कारण खोजने की प्रयास करते हैं। कभी डॉक्टर के पास जाकर के अंग्रेजी दवाओं को लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें, लेकिन उससे भी हमें निदान नहीं मिलता है। तो इस पर हम चाहेंगे कि एक प्रकाश जरूर डालें स्वामी जी, कौन सा मार्ग हम सबको अपनाना चाहिए? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जैसे एक अंदर से मोटिवेशन फील नहीं होता है? जी बिल्कुल, कुछ करने इंस्पायर का नहीं मिल पाता है, इंस्पिरेशन नहीं हाँ। होता है। एक लगता है जैसे कि कोई एक पुश जो अंदर से मिलना चाहिए, है ना, स्वामी वैसा नहीं है। जी थोड़ा निष्क्रियता जैसी हाँ, लगती है, ऐसा हमेशा आलस बना रहता है। आलस बना रहता है। जी। ओके, तो जीवन में एक बात याद रखिएगा, आपके पास जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट खाने वाला है। जैसे इसमें कोई चीज़ है, दवाई है या कोई औषधि है या कोई भी खाद्य पदार्थ है, और ये खाने योग्य प्रोडक्ट है, ये आपने बाज़ार से ख़रीदा। हाँ, तो बाज़ार से जब आपने इसको ख़रीदा तो आप इसकी कीमत भी देखते हैं, और कीमत के साथ एक चीज़ और देखते हैं। वो क्या चीज़ होती है? एक्सपायरी डेट देखते हैं ना। जी और सिर्फ आप नहीं, ग्राहक नहीं देखते, दुकानदार भी देखते हैं। दुकानदार भी अपने हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट देखते हैं, और दुकानदारों को जब पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी है, मान लीजिए 6 महीने में ये एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट है, तो दुकानदार क्या करता है? सबसे पहले 6 महीने में जो चीज़ ख़त्म होने वाली है उसको काउंटर पे आगे रखता है, और कस्टमर को पहले वही बताता है, वही देता है, और जल्दी जल्दी करके 6 महीने में उस प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, बेचता है, व्यापार करता है, और फिर निश्चिंत हो जाता है। लेकिन जिसकी एक्सपायरी 2 साल की है तो वो उसके अनुसार से प्लानिंग करता है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है वैसे वैसे वो बहुत सिंसियर हो जाता है ना। अगर कोई प्रोडक्ट 1 महीने में एक्सपायर होने वाला है तो वो दुकानदार क्या चाहेगा? 1 महीने में जल्दी जल्दी बेच के निकाल दो, है नहीं? तो उस दुकानदार के अंदर वो जो तेजी है, मोटिवेशन है, वो कैसे आया? क्योंकि उसको समय का पता है कि कितना समय इसके पास है, ये उसको पता है, इसलिए उस समय का सदुपयोग कर रहा है। लेकिन इंसान के पास अंदर से मोटिवेशन, उत्साह क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा कोई एक्सपायरी डेट है ही नहीं। आप बताइए, किसी को अपना एक्सपायरी डेट पता है? कितने साल की उम्र है? 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 100 साल है? किसी को नहीं पता। तो एक्सपायरी डेट जब पता ही नहीं, तो मनुष्य क्या सोचता है? हम तो युगों युगों तक रहने वाले हैं, हमें कौन सी जल्दी। तो कोई मोटिवेशन नहीं होता, अंदर से कोई उत्साह नहीं निकलता। समय की कमी है। जैसे घर में आपके शादी है, कोई फंक्शन है, डेट फिक्स है कि अगले 15 तारीख को शादी है, 1 महीने का समय है आपके पास, तो आप 1 महीने के पहले भाग भाग के सारा काम कर लेंगे। 15 तारीख से पहले आप सारे कामों को कर लेंगे, क्योंकि 15 तारीख को फंक्शन है, उस दिन आपको समय नहीं मिलेगा। तो जहां जहां डेट फिक्स है वहां वहां तेजी होती है इंसान की। जिसके घर में फंक्शन है, कभी वो बोलेगा अंदर से मोटिवेशन नहीं हो रहा है, उत्साह नहीं हो रहा है, आलस हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है? ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि बोलने के लिए अब स्कोप ही नहीं है, जगह ही नहीं है, क्योंकि सामने समय दिख रहा है, डेडलाइन, बॉर्डर लाइन दिख रहा है। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान ने कोई एक्सपायरी डेट लिख के हमारे ऊपर भेजा ही नहीं कि बेटा हरिकेश, आपके पास 50 साल है, आपके पास 80 साल है, आपके पास 100 साल है ही नहीं। और सोचिए, अगर लिख दिया होता 10 साल है, तो फिर क्या होता? 10 साल में वो इंसान, जैसे ही पता चलता मेरे पास सिर्फ 10 साल है, 10 साल में ना वो काम करता है जो लोग 50 साल में नहीं कर पाएंगे। होगा कि नहीं?
जब पता है इतना ही है, तो अब समस्या कहां है? भगवान जी ने तो लिखा नहीं। अब हमें खुद से अपना डेडलाइन तैयार करना होगा। यानी आप अपने जीवन में कोई भी काम टारगेट अगर बनाते हैं, टारगेट सबके पास है। मुझे जीवन में पढ़ाई करनी है, मुझे कंपटीशन एग्जाम देना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे इस पद पे पहुंचना है, सबके पास है टारगेट, छोटा बड़ा सबके पास है। लेकिन इंसान एक लास्ट पॉइंट, कब तक, डेडलाइन नहीं बनाता। और डेडलाइन बनाता भी है तो उसको लगता है कोई बात नहीं, नहीं होगा तो घसका देंगे थोड़ा डेडलाइन को आगे। 6 महीना में नहीं हुआ तो 7 महीना में कर लेंगे, 7 महीने में नहीं हुआ तो 8 महीना में कर लेंगे। तो वो डेडलाइन नहीं है। डेडलाइन का मतलब मृत्यु। ये लाइन यहीं पे मर जाएगी अगर वो पार, डेट को हमने एक बार भी पार, मृत्यु का डेट तो हम आगे नहीं बढ़ा सकते ना। तो ऐसे रूल आपको बनाने पड़ेंगे और ऐसा टारगेट बना के जब ये कि नहीं इतने दिन में ये काम तो मुझे करना ही है, फिर वो काम होगा। और उसके लिए ऊर्जा कहां से आएगी? आपको भी आश्चर्य होगा कि मेरे अंदर से ऊर्जा आ रही है। अगर कोई नौजवान ये कहता है कि मुझे काम करने का मन नहीं करता, इसका मतलब उसके जीवन में अभाव नहीं है, कमी नहीं है। नहीं तो जिसके जीवन में अभाव और कमी होगी ना, फिर वो पूछेगा भी नहीं अपने मन से कि मन कर रहा है कि नहीं। वो तो पागलों की तरह काम करेगा। अगर आपको रात के 1 बजे भूख लग जाए बहुत तेज, नींद आएगी? फिर खाना कहां से मिलेगा? आपको खाना नहीं भी बनाना आता होगा ना, तो भी किचन में जाओगे, जो मिलेगा उसी में से कुछ बनाओगे। नहीं तो बाजार में जाओगे, कहीं से कुछ ना कुछ तो हाथ पैर तो मारोगे आप। तो हमें अपने अंदर से वो चीज लानी पड़ेगी। फिक्स करिए टारगेट। और देखिए, टारगेट बड़ा फिक्स मत करिए, छोटा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, बड़ा काम ढूंढ लेते हैं, बड़ा काम करना नहीं, छोटा काम लीजिए। टाइम फिक्स करिए, 2 दिन में करूंगा इसको, 5 दिन में करूंगा, 1 हफ्ते में करूंगा, और कर लीजिए, पूरा कर दीजिए। अब करने के बाद खुद को शाबाशी दीजिए, बोलिए, खुद की तारीफ करिए, अरे वाह तुमने तो कर लिया। तो जैसे ही आपने ऐसा करना शुरू किया तो पता है क्या होगा, आपके अंदर से आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं कर सकता हूं। छोटा काम आप कर लेंगे तो कल को बड़ा भी कर लेंगे। एक बच्चा अगर मुश्किल से एक गोला भी बना पाता है टेढ़ा, तो भी आप अगर कहते हो वाह बेटा तुमने तो गोला बना लिया, जबकि वो गोला नहीं, वो अंडा बनाया, उसने टेढ़ा बनाया है। मगर वो आपकी शाबाशी के कारण से आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो वो गोला भी एक दिन बनाता है, लाइन भी खींचता है, अक्षर भी लिखता है, और सारे अक्षर लिख लेता है। तो आप अपनी तारीफ करिए। कब? जब टारगेट पूरा हो। अब टारगेट आप बनाइए और उसको पूरा करिए। ये रोज रोज ये करना शुरू करिए ना। इसको लक्ष्य की प्राप्ति से जोड़ा जाए। लक्ष्य निर्धारित करिए, लक्ष्य की प्राप्ति करिए समय के अंदर। लक्ष्य निर्धारित, समय अंतराल निर्धारित, और लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अपने आप की तारीफ, अपने आप को प्रोत्साहित करिए, पुरस्कार दीजिए, सम्मानित करिए। कोई दूसरा नहीं करे तो खुद ही करिए। धीरे धीरे आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, अंदर की शक्तियां जाग जाएंगी, ऑटोमेटिक जागेगी, ऑटोमेटिक जागेगी। आप याद रखिए, आप सबको मैं बता रहा हूं, जिस उम्र में गुरुजी हैं ना, विधायक जी जिस उम्र में हैं, इस उम्र में हम सब पहुंचेंगे, सब। लेकिन आपको देखिए, आपके उम्र के दूसरे बहुत सारे लोग, बाबूजी लोग यहां पे आपके क्षेत्र में होंगे, और वो क्या डिस्कस करेंगे, आप उनके पास जाइएगा, आप उनके पास जाइएगा, वो क्या बातें करेंगे? वो बीमारी की बातें करेंगे, वो तकलीफ की बातें करेंगे, वो अपने बेटा बेटी की शिकायत करेंगे, वो उनके चेहरे पे कोई चमक नहीं होगी, शरीर में शक्ति नहीं होगी।
लेकिन आपने एक टास्क निर्धारित किया, मुझे ये काम करना है। रात में जब सोते हैं तो रात में सोते हैं तो सुबह में ही सोच लेते होंगे कि मुझे कहाँ जाना है कल। तो इनकी प्लानिंग और कल जाना है वो टाइम इनको सुबह में जगा देता है, सुबह में जगा देता है। और वो सुबह में जगाता है, यानी कि आपने प्लानिंग किया और टारगेट को पूरा करने के लिए अगर आप प्रण ले चुके हैं तो वो आपकी इच्छा शक्ति आपको अंदर से जगाएगी और आपके चेहरे पे, आपके व्यक्तित्व में जो चमक है, जो उत्साह है, वो अंदर से आती है। जब बार बार आप अपने बनाए हुए लक्ष्य को पूरा करोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और पहले अपने लक्ष्य को पूरा करोगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बाद में दुनिया आपको लक्ष्य देगी तो भी पूरा कर लोगे, क्योंकि लक्ष्य पूरा करने की आदत बनी हुई है आपके पास। अक्सर हम लोग टालते हैं, तो टालने से प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। हम आज एक काम को टालेंगे, कल दो काम को टालेंगे, फिर बाद में टालने की आदत हो जाएगी। सभी कई समस्याएं जैसे आ जाती है जीवन में तो आदमी डिमोटिवेशन हो जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाता है और उसके बाद से कुछ करने का मन नहीं करता है। वेरी गुड। जैसे परिवार की, समाज की ये जीवन है तो ये परिस्थितियां आती रहती हैं, फिर इससे थोड़ा सा इसको झेलते हुए या फिर कैसे इसको पार करते हुए कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ये भी थोड़ा सा एक, इसलिए कि हर किसी के जीवन में वो चीजें आती है। एक दिन ऐसा आता है कि आदमी जो अपना लक्ष्य लिया होता है उस लक्ष्य की तरफ देखना तक बंद कर देता है कि अभी हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर से अंदर में एक ऊर्जा होती है जो बार बार इंगित करती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि नहीं आपसे हो जाएगा। कभी दिमाग शांत होता है तो, लेकिन बाहर देखने पर फिर कभी कभी आदमी डीमोटिवेट होता है, लेकिन फिर उसको काम को करता है। तो ये थोड़ा सा फिर कैसे इसको हम लोग संभालें और इससे बाहर कैसे निकलें? देखिए, जो डीमोटिवेशन है या आत्मबल की कमी है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, सभी के साथ, सभी के साथ है, सभी के साथ हो रहा है। सुबह के वक्त में जब आप अलार्म लगाते हो उठने के लिए, तो अलार्म बजने के बाद सिर्फ आप घड़ी नहीं बंद करते हो, दूसरे लोग भी बंद करते हैं। अलार्म बंद करके सिर्फ आप नहीं सोते हो 5 मिनट के लिए, दूसरे लोग भी सोते हैं। मगर उन्हीं में से कोई ऐसा भी होता है कि अपने को धक्के मार के उठा देता है। धक्का मारना होता है, उसमें नेगेटिव एनर्जी ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे कि क्यों उठना? पहली बात यही नेगेटिविटी आती है। उठने का रीजन होना चाहिए, कारण। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो मिट्टी है, इस मिट्टी की आप खुदाई करो, 10 फीट नीचे खुदाई करो कुदाल से, तो आपको खुदाई करने में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के बाद थकान हो जाएगी। आप 1-2 फीट खोदोगे, थकान हो जाएगी, नहीं खोद पाओगे, ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन बाई चांस जिंदगी में आप ऐसे पड़ाव पे हो जब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है, कंगाल हो गए, कहीं कोई विकल्प नहीं है, दिवालिया होने की स्थिति आ गई जी। और तब मैं बोलूँगा, और रात को आपको नींद आ रही है, और मैं कहूँगा नीचे 10 फीट जमीन के नीचे अगर आप खोदोगे तो वहाँ कुछ सोने के गड़े हुए टुकड़े मिलेंगे जो 10 फीट नीचे हैं। आजकल बहुत सारी धरती को भी एक्सरे करने की मशीनें आ गई हैं। उस मशीन से पता चल जाता है कि धरती के नीचे क्या है, तेल है, गैस है, कोई धातु है, सोना है, लोहा है या फिर कोयला है, क्या है, ये पता चल जाता है। मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए, हरिकेश बाबू, कि आपको नींद आ रही, तो हाँ आप बोलेंगे नींद आ रही है, रात हो गई है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हो किसी अवसर का, और तब मैं रात में बोलूँगा कि 10 फीट खुदाई आप करोगे तो सोना कुछ मिल सकता है, क्योंकि कुछ सोने के टुकड़े पड़े हुए हैं, पुराने समय में कहीं से ज़मीन में गड़े हुए हैं। तो उसके बाद आपको नींद आएगी, उसके बाद आपको थकान होगी। 1 फीट खोदने के बाद 15 मिनट खोदने के बाद थकान होगी, बिल्कुल होगी। फिर क्या करोगे? फिर काम रोकोगे?
नहीं, क्यों? क्योंकि उसको पाना है। हाँ, थकान तो तब भी होगी लेकिन काम नहीं रुकेगा, क्योंकि मकसद दिख रहा है। 10 फीट नीचे गहरा सोना दिख रहा है और वो मकसद आपको धक्के मार के काम कराएगा। तो जीवन में आप सिर्फ काम कर रहे हो मगर कोई मकसद ही नहीं है, तो वो काम ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे आप। क्यों करना? आखिर करना है तो क्यों करना, ये आप अपने आप से निर्धारित करो। मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूं, ग्रेजुएशन क्यों करना? पिताजी बोल रहे हैं इसलिए ग्रेजुएशन कर रहा हूं। मन तो नहीं है, घर वाले बोल रहे हैं ग्रेजुएशन कर लो तो कर रहा हूं। तो वो बच्चा कैसा करेगा ग्रेजुएशन? कर लेगा, पास मार्क्स वाली स्थिति आ जाएगी। तो आप कुछ भी करने से पहले सुबह उठना है, नींद नहीं खुल रही है, आलस आ रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, एक मकसद बना के रात में सो। सुबह क्यों उठना? ये काम इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा करना। जी। जैसे आपने रिजर्वेशन करा ली है ट्रेन की और 3:30 बजे ट्रेन है और 3 बजे का अलार्म लगाकर सो रहे हो कि 15 मिनट में मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा, 3:30 बजे ट्रेन पकड़ लूंगा। उस दिन अलार्म से पहले आपकी नींद खुल जाएगी। ये होते हैं जीवन में। क्यों? बिना अलार्म बजे जग जाता है आदमी। क्यों? मकसद। लेकिन अगर ये मकसद हो, उस मकसद में अगर ये बात हो आपके दिमाग में कि 10 ट्रेन है, 3:30 वाली छूट जाएगी तो 3:35 वाली मिल जाएगी, 37 वाली मिलेगी, 40 वाली मिलेगी, 45 वाली मिलेगी, तब 3:30 बजे आप स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगे। होगा कि नहीं? ये वास्तविक में होता है। तो आपके जीवन में सीरियसनेस कम है, इसका मतलब जिंदगी में तकलीफ कम है। तकलीफ कम है। जीवन में जिस दिन तकलीफ आएगी उस दिन तो फिर ठंडी गर्मी बरसात कुछ नहीं दिखाई देता। आपके अंदर अगर आपके कार्य को पूरा करने का एक लक्ष्य हो जाएगा तो फिर आप उसके लिए तो किसी भी स्तर पे जा सकते हो। ये आपको करना पड़े, सभी को करना पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं इस दुनिया के सफल लोग, वो सारे के सारे सफल लोगों से आप पूछोगे ना अपने जीवन में कैसे इतना बड़ा काम किया, तो कहेंगे नहीं मन करता था तब भी करता था। मन तो बहुतों का नहीं करता था, फिर भी वो करता था, करते 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 उस स्तर पे आ गए।